शुरू कर दिया। मैं सूबेदार राम नारायण राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर सहयोग सेवा समिति, आप लोगों के समक्ष एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें धर्म के विषय में और वह अध्यात्म के विषय में के बारे में मैं बात करूंगा। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि अध्यात्म में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किए हुए हैं और वो अपने राजभर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने बहुत शादियां भी कराया हुआ है और पूजा पाठ वगैरह सब कराते हैं। तो मेरा ये कहना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जागरूकता के लिए, कि लोग कहते हैं कि केवल मंदिर में पूजा पाठ ब्याह शादी कराने का अधिकार पंडितों का है। ऐसा नहीं है। जो हमारे वेद शास्त्रों में भी है कि जो ज्ञानी होगा वही पंडित कहलाएगा और वो कोई भी काम करने का अधिकारी हो सकता है। तो लीजिए, मैं आपके सामने श्री राधे श्याम राजभर जी से आपकी एक मुलाकात कराता हूं। तो बात करते हैं कुछ विषयों के ऊपर। तो लीजिए, बात करिए। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधे श्याम राजभर है। मैं देवरिया का रहने वाला हूं। मैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बलिया में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत रहा हूं और मुझे सन 1984 में प्रबंध निदेशक द्वारा ये निर्देश दिया गया। अच्छा सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अध्यात्म के विषय में कैसे ये प्रेरणा मिली कि आप अध्यात्म में और आज शादी वगैरह सब करा रहे हैं? मेरी प्रेरणा, मेरे अंदर एक उत्कंठा जगी जब हमारे रोडवेज विभाग में जो ड्राइवर हुआ करते थे वो शराब पी करके गाड़ी चलाते थे, दुर्घटनाएं बहुत होती थी। उसके बाद प्रबंध निदेशक द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इनको जो है हरिद्वार शांति कुंज में भेज करके प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि इनके अंदर की बुराइयां जो है निकलें और ये अच्छाइयों से जुड़ें और दुर्घटनाएं कम हों। तो वहीं से मेरे अंदर, मेरे हृदय में ऐसा उद्गार अभिव्यक्त हुआ कि मैंने सोचा कि मैं शांति कुंज जाकर के क्यों नहीं प्रशिक्षण प्राप्त करूं और अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सकूं। तो आपको वहाँ जो प्रशिक्षण करके ड्राइवर आए, उन्होंने वहाँ की गतिविधियाँ बताई तो आपको प्रेरणा जागरूक हुआ, तो आप फिर वहाँ शांति कुंज में गए मिलने के लिए, तो वहीं से आपको ये प्रेरणा मिली, ऐसा ही है? हाँ जी हाँ। मैं सन 1991 में शांति कुंज हरिद्वार जाकर के 15 दिन का पुनः प्रशिक्षण लिया। फिर 6 महीने के बाद मैं 1 महीने का प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेने के बाद चूँकि मैं संस्कृत भाषा से ग्रेजुएट था और संस्कृत विषय में मुझे बहुत अच्छे अंक मिले थे ग्रेजुएशन में और मैं पढ़ने में बहुत प्रतिभाशाली था। तो मैं सोचा कि ये जो पूजा पाठ कराते हैं, शादी विवाह कराते हैं, क्या ये ब्राह्मणों की धरोहर है अथवा दूसरी जात के लोग भी इसको कर सकते हैं? और मैं वहीं से प्रशिक्षण प्राप्त करके जब आया तो मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हो गया और मुझे वहाँ से प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट दिया गया और पुरोहिती करने का अधिकार मुझे दिया गया। मैं सभी समाज के लोगों में पुरोहिती करता हूँ और जितने भी 16 संस्कार हैं, सारे संस्कारों को मैं कराता हूँ। तो आपने जो हमारे वेद शास्त्रों में एक श्लोक आता है, तो वो उसको आपने चरितार्थ किया है। वो श्लोक कौन सा है जिससे कि आदमी जो है क्षुद्र में पैदा होकर के भी वो ब्राह्मण कहला सकता है? जैसे कहा है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणो द्विजो उच्यते। जैसे मनुष्य जो है जन्म से शूद्र होता है और
कर्म जब करता है तो वह ब्राह्मण के रूप में होता है। मैं संध्या उपासना करता हूँ, वेदों का अध्ययन करता हूँ, ऋषाओं का अध्ययन करता हूँ, और जो कर्मकांड से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करता हूँ। और हमारे यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, राजभर या अन्य जितनी भी जातियाँ हैं, कुर्मी, कोयरी, शाहू, उनके घर में जा कर के मैं पुरोहिती करता हूँ। और कम से कम तो आपने ये शादी का जो शादी करने जब जाते हैं तो वहाँ पर आपका कोई विरोध करता है या नहीं करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ जगहों पर भूमि पूजन कराया जहाँ ब्राह्मणों ने विरोध किया, लेकिन ब्राह्मण पुनः मेरे उस कार्य पद्धति को देख करके, मेरे पूजा पाठ को देख करके, और उनके मन में यह भावना जगी कि हम इनका विरोध करके जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि समाज इसको विरोध कर रहा है और समाज के लोग इनसे जुड़ करके और गायत्री परिवार से ही शादी विवाह करा रहे हैं। हम एक रात में 3 शादी कराते हैं, वो एक रात में 1 शादी कराते हैं। तो उसमें उन लोगों ने अंतर देखा कि ये जो करते हैं वो वेद विहित कराते हैं, वो जिसमें ऋचाएँ हैं, उपनिषद हैं, इन सब श्लोकों से वेद विहित ढंग से ये जो है कर्मकांड कराते हैं। इसलिए सर, अभी तक आपने जब से ये शिक्षा लिया है तभी से अभी तक आपने कितनी शादियां कराई है और कौन कौन से वर्गों में कराया है? देखिए, मैं कम से कम साल में 10 से 15 शादी मैं करा देता हूँ, या अन्य संस्कार जैसे उपनयन संस्कार, क्या कहते हैं, तिलक, भूमि पूजन, इन संस्कारों को मिलाकर के कम से कम 20-25 साल में 25-50 की संख्या में मैं करा देता हूँ। और इस तरह से कम आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं 500 शादियाँ करा चुका हूँ। और हमारे तरफ इसका विस्तार हो गया है और हमको तमाम जगह के लोग भी, अभी मैं गया था छत्तीसगढ़, वहाँ से 2-3 लोग हमको, अपने समाज के लोग शादी कराने के लिए आमंत्रित किए हैं और उन्होंने डेट लिखवा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कार्ड भेजूंगा और आप ही से हम शादी कराएंगे। अच्छा सर, ये तो रही शादी की बात, आपने बहुत शादी कराया, बहुत अच्छी बात है। और आपने ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त किया है अपने विद्या के बल पर। तो अगर आपके यहाँ कोई आता है कि हमारे जो है भगवान भोलेनाथ का वो पूजा करा दीजिए, तो उसमें आप कौन से मंत्र का प्रयोग करते हैं और कैसे शंकर जी की पूजा कराते हैं? जैसे उसमें है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मैं भगवान शिव का पूजा, हनुमान जी का, विश्वकर्मा भगवान का, या जो भी सरस्वती, जो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन कराने का कार्यक्रम जो होता है, उसमें भी उन श्लोकों के माध्यम से मैं ये सारे कार्यक्रम को संपादित करते हैं। अच्छा सर, आप तो इस तरह से पूजा कराते हैं। अगर हम कोई पूजा करा रहे हैं और उसमें सभी देवताओं का आवाहन करना होता है, तो उसके लिए आप कोई मंत्र है जिससे कि आप सभी देवताओं का आवाहन करते हैं कि मंत्र में? हाँ, उसमें है, उसमें नवग्रह का जो है पूजा करते हैं। उसमें नवग्रह में ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस तरह से अपने जो नवग्रहों का पूजा किया जाता है उसकी वेदी बना करके विधि पूर्वक जो है हम पूजा कराते हैं। ये जो नई मकान बनती है, निर्माण होता है, उसके बाद
आदमी अपने घर का गृह प्रवेश कराता है, उसकी भी विधियां बहुत ही अच्छे ढंग से जो है मैं गृह प्रवेश का भी कार्यक्रम को कराता हूँ। सर, ये तो रही अध्यात्म की बात। अब इससे आप जो है जनमानस समाज को, जो पिछड़े वर्ग हैं खास करके, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी काम के लिए शिक्षा की ज़रूरत है या आरक्षण की ज़रूरत है? नहीं, किसी भी काम करने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हम अपने ज्ञान से दूसरों के मार्गदर्शक बन करके उनका मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ हम किसी, जैसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या IAS, IPS, PCS, ये इन नौकरियों में जाना है तो मुझे पहले शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, उसके तैयारी करनी पड़ेगी। इसी तरह से अध्यात्म में भी या किसी की दावेदारी नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, यह तो सभी वर्ग के लोग करा सकते हैं। और डॉक्टर बनना अगर है तो उसको जो है MBBS करना पड़ेगा, उसमें आरक्षण कोई आड़े नहीं आ सकता, आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अध्यात्म में भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मंदिरों पर जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको श्लोक याद है, उनको सूक्तियाँ याद हैं, वो वेद की ऋचाओं से कुछ ऐसे संकलित श्लोक याद कर रखे हैं जिससे वो मंदिरों में जा कर के पंडित बन करके पंडिताई करते हैं ब्राह्मण के वेश में, और सभी लोग उनका जो है पैर छू करके प्रणाम करते हैं, उनसे आशीष लेते हैं। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि समाज के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो, वो अध्यात्म से जुड़ें, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ें और अच्छाइयों से जुड़ें। यह मेरी धारणा है और मैं पढ़ाई के समय से ही अपने समाज को जो है जगाने का काम करता चला आ रहा हूँ। तो ये थे हमारे परम मित्र कहिए और आदरणीय श्री राधे श्याम जी, जो देवरिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने अभी आपको अध्यात्म के विषय में बताया। बहुत सारे लोगों का ये आ रहा था कि बहुत कि केवल पंडितों का आधिपत्य है, ऐसा नहीं है। मैं अपना भी अनुभव इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं आर्मी में था तो हमारे साथ एक हरिजन थे, वो रिलीजियस टीचर में भर्ती हुए थे, और उनका डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो उसमें प्रॉपर हरिजन लिखा हुआ था, और उसके बाद भी वो सिलेक्शन उनका हुआ था। और एक हमारे गाजीपुर के ही थे, भूमिहार थे, RK राय साहब, वो भी पंडित में भर्ती हुए थे, वो हमारे यहाँ यहीं इलाहाबाद में हमारे साथ रहे थे। और एक यादव जी थे जो हमारे साथ दीमापुर में थे, वो यादव थे, लेकिन उन्होंने रिलीजियस टीचर में भर्ती हुआ था। तो मेरा यहाँ कहने का यही मतलब है कि आपके पास शिक्षा रहेगी, ज्ञान रहेगा, तो आपको किसी भी से छोटा नहीं है, आप उस पद को ग्रहण कर सकते हैं। तो यही हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि नहीं आधिपत्य है किसी का, और कि कोई एक ही आदमी को बैठा के रखा गया है, ऐसा नहीं है। अभी आपका देखिए राम मंदिर है, मुझे जहाँ तक पता चला है कि उसमें एक दलित वर्ग का भी उसमें पंडित रखा गया है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करिए। दूसरे पर अपना दोष मत दीजिए कि वो फलाने ने ऐसे हमको करके दबा दिया। आप खुद करिए और आगे बढ़िए। और आज देखिए हमारे साथ राधे श्याम जी राजभर जी हैं, इनको पंडित भी जजमान मानते हैं और पैर छूते हैं और इन्हीं से पूजा कराते हैं। और आपको मैं भी यहाँ बैठा हूँ इलाहाबाद में, आप लोग फिर भी विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारे पंडित मित्र वगैरह हैं, भूमिहार है, राजपूत हैं, ये सभी लोग आकर के हमारा पैर छूते हैं, लेकिन आप इस बात को विश्वास नहीं करेंगे। तो ये हम संदेश देना चाहते हैं कि आपको ज्ञान से आगे बढ़ाइए और उस मुकाम पर पहुँचिए। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको कबीर दास जी थे, वो कौन से पंडित घर में पैदा हुए थे, रविदास थे, वो कौन से पंडित घर में पैदा हुए थे, सुपन भगत थे, वो कौन से पंडित घर में पैदा हुए थे, लेकिन आज भी उनकी मंदिरों में पूजा होती है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपना एजुकेशन करिए। यही हम आप लोगों को जागरूक करने के लिए छोटी सी एक वीडियो बनाया था, और इसके लिए मैं श्री राधे श्याम राजभर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।